हेलो दोस्तों, अब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आप हो जाओ तैयार। अंतिम प्रहार करने के लिए हम लोग रेडी हैं। क्लास 10th के हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के टॉप 100 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न आपके सामने में है, बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, बल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था बल्शेविक क्रांति। ये बात याद रख लीजिएगा। इसका नेता पूछेगा कौन था, तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुआ था। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुआ था। साथ साथ मेरा दोनों प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था, के.बी. हेडगेवार द्वारा। किसके द्वारा? के.बी. हेडगेवार द्वारा किया गया था। और ऑप्शन ग को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के किसका स्थापना किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 में। कब किया था? 1923 में। ये बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, मगध जो था किसका प्राचीनतम नाम था? हम लोग जानते हैं कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? मगध था। और मगध से भी प्राचीनतम नाम क्या था? राजगृह था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पटना का ही नाम है। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह। ये पुराना पूछ रहा है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा। और राजगृह का भी पुराना नाम मृगदाव या ऋषिपत्तन, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, आधुनिक शहर सबसे पहले आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आधुनिक शहर जब औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, तो उस समय क्या हुआ था? आधुनिक शहर बसने का प्रयास किया गया था। उस समय लंदन में बसा गया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के जो स्वरूप का जो आधार था वो था वस्त्र उद्योग। क्या था? वस्त्र उद्योग था। तो ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला विश्व बाजार पूछेगा कहाँ हुआ था, तो लंदन में। इतना बात याद रख लीजिएगा। 7वां नंबर, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं, SAARC। सार्क में पूछेगा कितना देश है, तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, स्पिन बम। क्या याद रख लीजिएगा? स्पिन बम, SPINBAMB। स्पिन बम। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, M से मालदीव, B से भूटान। ये सब देश किस में शामिल है? दक्षेस यानी सार्क में शामिल है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सार्क का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में है। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। और हमारा देश भी इसी समय क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 1944 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो गांधी जी पूछ रहा है कि किस पत्र का संपादन किया गया था। तो महात्मा गांधी का मैंने आपको टोटल 4 पत्रिका बताता हूँ। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। यहाँ पर हमको यंग इंडिया दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, अच्छा यंग इंडिया इसका है। न्यू इंडिया पूछेगा या कॉमनवेल्थ पूछेगा, ये दोनों किसका है? ये दोनों है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये बात याद रख लीजिएगा। और एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि महाराष्ट्र पूछेगा कि होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था, तो होम रूल लीग का स्थापना BGT बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था? तो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो इसको लगाया गया था 1878 ईस्वी में। कब आया था ये? 1878 ईस्वी में। पूछेगा इसको किसने लगाया था, तो इसको लगाने वाला था लॉर्ड लिटन। क्या था? लॉर्ड लिटन था। इसको पत्रकारिता का मुख बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। इसमें इस एक्ट के तहत बताया गया था कि जो भी स्थानीय पत्रिका छपेगा वो स्थानीय भाषा यानी हिंदी में नहीं छपेगा, इंग्लिश में छपेगा। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था पहले बंगाली भाषा में था, और इसको अब जब ये अधिनियम आया, इन्होंने रातों रात अपना भाषा बदल करके इंग्लिश भाषा में कर लिया। तो यही पूछ रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका किसका है? ईश्वर चंद्र
सागर जी का है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछेगा हटाया किसने था, लाया था लॉर्ड लिटनवा। हटाया कौन, रिपनवा, लॉर्ड रिपन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में हुआ था, आपको ये बात याद रखना है। और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र नामक शहर किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था। लेकिन यहाँ पे तो उदयन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम लोग आज थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। पटना का टोटल प्राचीन नाम पूछे कितना है, 4 है। पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। दोस्तों अजीमाबाद जो नाम था अजीमुस्सान नाम के शासक के नाम पर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अजातशत्रु जो है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, अजातशत्रु। ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो अजीमुस्सान है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन था। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा अजातशत्रु, हाँ उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र शहर, ठीक। अजातशत्रु को पितृहीनता के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है 1850 के दशक में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो हम लोग जानते हैं जब औद्योगिकरण का जब स्थापना हुआ तो समाज 3 भाग में बट गया था। एक बट गया था पूंजीपति वर्ग में, एक बट गया था मध्यम वर्ग में, एक बट गया था श्रमिक वर्ग में। मध्यम वर्ग को हम लोग क्या कहते थे, बुर्जुआ, क्या कहते थे, बुर्जुआ वर्ग कहते थे। और जो श्रमिक वर्ग था उसको सर्वहारा वर्ग कहते थे। तो मध्यम वर्ग पूछ रहा है, तो बुद्धिजीवी के वर्ग में मध्यम वर्ग उभर कर आया था। तो ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में जो था दोस्तों, हम लोग कई बार बता चुके हैं आपको कि रेशम मार्ग से व्यापार होता था। अब पूछेगा कि इस रेशम मार्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। पूछेगा इस रेशम मार्ग पर कब्जा किसने किया था, तो कनिष्क ने। किसने किया था, कनिष्क ने किया था। कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था, तो कनिष्क का राज अभिषेक 78 AD में हुआ था। कब हुआ था, 78 AD में हुआ था। इन्होंने शक संवत नाम का कैलेंडर चलाया था, जिसका पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। अब भूमंडलीकरण पूछ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक नीति कहते हैं। और भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था इसी को हम लोग LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। उस समय जो किसने करवाया था, उस समय प्रधानमंत्री था गुलजारी लाल नंदा। और उस समय जो किसके कार्यकाल था, तो प्रधानमंत्री जो कौन था इससे पहले, पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चूँकि दुनिया ने 2 महाविश्व युद्ध को देख चुका था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 28 अप्रैल 1914 से 1918, और दूसरा हुआ था 1914 से 1919। तो 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति न हो, इसको हटाने के लिए एक संस्था का विकास किया गया था, जिसको हम लोग UNO कहते हैं। क्या कहते हैं, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा ओपेक क्या है, ओपेक एक तेल उत्पादक देश के संस्था है। क्या है, ओपेक एक तेल उत्पादक देश का संस्था है। और सार्क क्या है, एशिया का, साउथ एशिया का एक संस्था है। अगर कोई भी आपदा आ जाए तो उनसे जूझने के लिए सार्क के सदस्य मिलकर काम करेंगे। और सार्क में कितने देश हैं मैंने पीछे बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण मतलब रुपया छपने का काम कहाँ हुआ था। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ होगा, वहीं होगा जहाँ पर कागज़ का पहले आविष्कार होगा। तो कागज़ का पहले आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक नोट सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो स्वीडन ने। बैंक नोट किसने जारी किया था, स्वीडन ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जहाँ पर रुपया छपता है उसको हम लोग दोस्तों टकसाल कहते हैं। भारत में टकसाल कहाँ कहाँ है,
तो मध्य प्रदेश में भी है और हैदराबाद में भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं 1870 में सीडान का जब युद्ध हुआ था, तो 1871 में सीडान का जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के समाप्ति के बाद एक संधि हुआ था, इसी संधि को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। फ्रैंकफर्ट में हुआ था, 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी? दोस्तों गुटेनबर्ग में पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया गया था। गुटेनबर्ग क्या था, तो ये एक क्या था, पेपर मिल था। यहाँ पर जो था पुस्तक का, जो जिस पुस्तक का छपाई किया गया था, वो पहला पुस्तक था बाइबिल था। कौन था, बाइबिल था। ऑप्शन नंबर घ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैंगस्टन था। कौन था, कैंगस्टन था। ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह बात किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्टिन लूथर पूछेगा कौन था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति था, जो महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित था। ये बात याद रख लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था दोस्तों, वो रूस का था। कहाँ का था? रूस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड पूछेगा इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और यही अमृतसर में एक मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। ये बात याद रख लीजिएगा। कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर दोस्तों क्या होता है कि कोई भी देश का लोग क्या करता है, कहीं से मजदूर को पकड़ के लाता है, उसको क्या करता है, दिन भर कामकाज के बदले में वेतन नहीं देता है, केवल पेट भर राशि, पेट भर भोजन ही दिया जाता है। वैसे मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के तहत क्या हुआ, जो समाज था वो बट गया 3 भागों में। मैंने आपको पहले बता चुका था। तो औद्योगिकरण जो था किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो क्या हुआ, शहरीकरण में बदल गया। किसमें बदल गया? उद्योग लगा तो व्यापार फैला तो गांव भी धीरे धीरे क्या होने लगा, शहर में परिवर्तित होने लगा। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, देखिए अब यही पूछ लिया है कि औद्योगिकरण के काल में समाज जो था 3 वर्ग में बट गया था, एक पूंजीपति वर्ग में, एक श्रमिक वर्ग में, एक मध्यम वर्ग में। दोस्तों जो श्रमिक वर्ग था उसमें किसान सब आता था, गरीब लोग आता था। पूंजीपति वर्ग में पैसा वाला आता था। मध्यम वर्ग जो था वो बुर्जुआ वर्ग कहलाता था। और जो सबसे गरीब था उसको कहते थे सर्वहारा वर्ग। क्या कहते थे? सर्वहारा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुर्जुआ वर्ग मध्यम वर्ग में आते थे। ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में मजदूरों द्वारा आंदोलन किया गया था। कौन सा आंदोलन किया गया था? चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था 1838 में। कब किया गया था? 1838 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? वो पहले भी होता था, अब भी होता है, इसलिए इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो पैसा वाला लोग होता है वो गरीब लोग पर क्या करता है, अधिकार करता है, शोषण करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कम आपको क्या दिख रहा है, श्रमिक वर्ग। यानी श्रमिक मतलब कौन हो गया, किसान लोग हो गया, कम पैसे वाले लोग हो गया, वही होता है श्रमिक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी? तो गार्डन सिटी योजना जो था ये जो लोग शहर से काम करने के लिए आते थे, गांव से काम करने के लिए शहर जाते थे, उसको रहने के लिए एक जगह था। तो उसी जगह गार्डन सिटी योजना बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया, कौन बनाया था? तो ए.बे. जेनर। कौन बनाया था? ए.बे. जेनर। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का गार्डन सिटी किसको कहा जाता है, तो बेंगलोर। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। और भारत का गार्डन सिटी के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है,
बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना में जो गोल घर का जो निर्माण किया गया था वो 1786 में किया गया था। कब किया गया था? 1786 में किया गया था। 1857 में क्या हुआ था? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति। पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे का नारा याद रख लीजिएगा, मारो फिरंगी को। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज शासक रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से जो था वो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? और यह एक नाविक था। इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया, ये बात याद रख लीजिएगा। और गैरीबाल्डी को हम लोग इटली का तलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली का तलवार कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करने का बात किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। दरअसल इटली का एकीकरण 3 आदमी मिलकर किया था, काउंट काबूर गैरीबाल्डी, जोसेफ मेजनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राइन राज का निर्माण किसने करवाया था? तो काफ़ी एकदम इजी प्रश्न है। जर्मन राइन राज का निर्माण कराया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने स्थापना किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। इन्होंने वाटरलू की लड़ाई लड़ा। कौन सा लड़ाई लड़ा था? वाटरलू का युद्ध लड़ा। वो पूछेगा कब लड़ा था वाटरलू का लड़ाई? तो 1815 में। कब लड़ा था? 1815 में। इसके बाद ये हार गया। इसके बाद में इसको काला पानी का सजा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो दोस्तों जालवेरिन जो एक संस्था थी वो थी व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मतलब रक्त एवं लोह का नीति का अनुवादक पूछेगा कौन था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ये बात याद रख लीजिएगा। इन्होंने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लोह का नीति का सहारा लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? शुरू से ही यूरोप वासियों के लिए जो यूनान देश था वो देश ज्ञान एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनान के कौन थे? यूनान के सिकंदर थे। और यूनान के और कौन थे? अरस्तु भी कहाँ के थे? यूनान के ही थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर का क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। चलिए, और वे सिकंदर के गुरु भी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1829 ईस्वी में एड्रियानुपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानुपोल की संधि जो हुआ था वो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुर्की के साथ हुआ था। तुर्की को हम लोग पहले ओटोमन साम्राज्य के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? ओटोमन। अभी तुर्की टर्की जो कहिए वो बिल्कुल राइट है। और हंगरी की राजधानी पूछेगा कहाँ था? तो बुडापेस्ट। कहाँ था? बुडापेस्ट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। क्या था कृषक दास प्रथा? इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था? गुलामी करना पड़ता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा, यानी रूस का सम्राट होता है। वहीं अगर पूछे भारत में जार का अर्थ क्या होता है, तो जार का मतलब ठंडा न समझ लीजिएगा। भारत में जार का अर्थ होता है पानी रखने वाला बर्तन, मिट्टी का बर्तन। तो ऑप्शन नंबर ख जब पूछेगा भारत में तो बताना है रूस में, रूस का सम्राट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। दोस्तों साम्यवादी शासन बोलिए या समाजवादी शासन बोलिए, इसका पहला प्रयोग पूछेगा कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसलिए रूस पूछेगा कौन सा देश, रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछेगा किसने किया था? सॉरी दोस्तों, इसका किया था के.बी. हेडगेवार द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछेगा किसने किया था? इसका किया था स्वामी सहजानंद। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। कहाँ किया था? तो लखनऊ में किया था। कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था, यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा विश्व में पहली बार कहाँ, सर्वप्रथम कहाँ किया था, तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ऑप्शन में तो दक्षिण अफ्रीका है नहीं। अगर इसका मतलब भारत में पूछ रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में। दोस्तों इसी को तो हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, और 1917 में इसी को हम लोग किसान आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ के किसान, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ के किसान से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा 3 कठिया पद्धति किस पर लागू था? तो चंपारण के किसान पे लागू था। 1 कठिया बराबर 1/20 होता है, तो 2 कठिया बराबर 2/20, 3 कट्ठा में होता था तो 3 कठिया बराबर 3/20। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार जो किया था, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेम्स वाट। चलिए वाष्प मतलब भाप इंजन। चलिए 48 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हुआ, सर्वप्रथम फैक्ट्री उक्ट्री लगने का शुरुआत जो हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी कानून कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। इसमें किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया गया था, और इसी को हम लोग मनरेगा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? मनरेगा के नाम से जानते थे। और मनरेगा कार्यक्रम पूछेगा कब शुरू हुआ था? तो 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। और मनरेगा कार्यक्रम का नाम पूछेगा किसके नाम पर रखा गया है? तो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होना था? दोस्तों रेशम मार्ग जिस पर कब्जा मैंने पीछे भी चर्चा करके आया है, किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। और ये कहाँ से आरंभ होता था? चीन से होता था। इनको हम लोग सिल्क रूट भी कहते थे, और भारत और यूरोप के बीच व्यापार का यह एक साधन था, और इस मार्ग पर कब्जा कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? तो विश्व बाजार हम लोग जानते हैं कि विश्व बाजार का जो कार्यकाल था 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। तो पहला विश्व बाजार कहाँ? इंग्लैंड में। तो ये भी बात याद रख लीजिए, कहाँ लगा था? इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। और ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। इसी को हम लोग नई आर्थिक नीति, उसके बाद में आर्थिक नीति आया था, नई आर्थिक नीति, और 1929 का आर्थिक संकट को हम लोग तीसा की मंदी भी कहते हैं। यह बात याद रख लीजिएगा। और कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए, आपसे इजी में सॉल्व हो जाएगा। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के दौरान जो हुआ था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदय हुआ। और लोकतांत्रिक देश हमारा कौन है? भारत है, लोकतांत्रिक देश है, ये बात याद रख लीजिएगा। और चाइना में क्या चल रहा है? तानाशाही चल रहा है। चलिए साम्यवादी शासन यूरोप में, पहली बार कहाँ? रूस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1913 में किया गया था। तो ऑप्शन में लाला हरदयाल न आए तो सोहन सिंह भाखना, क्या लगाना है? सोहन सिंह भाखना। देख लीजिएगा आप, दोनों ने मिलकर किया था। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ग नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब लाला हरदयाल नहीं रहेगा तब आपको सोहन सिंह भाखना लगाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और 1916 में एक विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह। कौन विद्रोह हुआ था? रंपा विद्रोह। चलिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। कांग्रेस को यहाँ पर कलकत्ता दिया है, गलत दिया गया है। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत पूछेगा कि कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। पूछेगा इस दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। 1 करोड़ 20 लाख रुपया का चरखे बांटा गया घर घर, और स्वदेशी वस्तु अपनाने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
बेस्ट ऑफ लक।